हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है होमवर्क एजुकेशन हब में। ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट के चैप्टर नंबर 3 बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न उत्तर MCQ में। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थ हुए? ऑप्शन 20, 22, 24 और 14। तो कुल कितने तीर्थ हैं? 24। जैन धर्म के संस्थापक किसे कहते हैं? प्रथम ऋषभदेव को कहा जाता है, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू। तो यह ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है। 3 गो पिटक कौन कौन सा है? श्रुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? मतलब महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। महात्मा बुद्ध के किस स्थान पर मृत्यु हो गया? ऑप्शन कुशीनारा या कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावा में या कुंडग्राम में। तो बुद्ध जी का मृत्यु, महावीर बुद्ध का मृत्यु हुआ था कुशीनारा का, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में मृत्यु हो गया था। 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? ऑप्शन महिपाल, देवपाल, गोपाल, यहाँ पे डी में ना धर्मपाल है, धर्मपाल। आंसर डी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। अब धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे किए थे? बिहार के भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में किए थे। बिहार के कहाँ पे किए थे? भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 5, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके शासनकाल में बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तीसरा ऑप्शन कनिष्क, अशोक, महाकश्यप। ऑप्शन में डी में पता नहीं कोई है। तो तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था अशोक के कार्यकाल में, और चौथा किया गया था कनिष्क के कार्यकाल में, और प्रथम किया गया था अजातशत्रु के कार्यकाल में, अजातशत्रु के कार्यकाल में। और दूसरा जो किया गया था कालाशोक के कार्यकाल में, कालाशोक के कार्यकाल में। प्रथम अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क के कार्यकाल में बौद्ध संगीतियाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन देखते हैं, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो ये अशोक के कार्यकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी, अशोक का शिलालेख, या सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है इसलिए सांची विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 9, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन शाक्य, जात्रिक, सलास, लिच्छवी या जांत्रिक। ऑप्शन नंबर बी। और महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, महावीर का माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन यशोदा, अनोजा, त्रिशला, देवांदी था। इनकी माता कौन था? ऑप्शन सी त्रिशला थी। महावीर स्वामी का माता कौन थी? त्रिशला। और महावीर स्वामी का पिता कौन था? सिद्धार्थ, पिता सिद्धार्थ था। अब बेटियां
प्रियदर्शिनी, और दामाद इसका था जमाली। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आनंद, सारिपुत्र, मोगलान, सुभद्र। तो अंतिम जो था ना सुभद्र थे। अंतिम कौन थे? सुभद्र। और प्रथम जो उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश व्यक्तिगत से दिए थे तो वो यश, इसका नाम था यश। वो अंतिम कौन था? सुभद्र। अंतिम सुभद्र था। आनंद कौन था? आनंद चेला था। आनंद महात्मा बुद्ध का चेला था। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ऑप्शन गंधार, कनौज, नालंदा, वैशाली। ऑप्शन सी नालंदा। ऐसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला भी था। तक्षशिला सबसे प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला ही, तक्षशिला। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 3, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? ऑप्शन संस्कृत, प्राकृतिक, पाली, सौरसेनी। तो ऑप्शन सी, पाली भाषा में सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। प्राकृतिक भाषा में जैन धर्म, जैन से संबंधित भाषा है। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर का मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महावीर स्वामी के कहाँ पे मृत्यु हुआ? ऑप्शन श्रवण बेलगोला, लुम्बिनी, कुलगुमले, पावापुरी। तो महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? कुंड ग्राम में, वैशाली के कुंड ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 15, जैनियों के पहले तीर्थ कौन थे? जैन धर्म में पहले तीर्थ कौन थे? ऑप्शन अरिस्टोनेमी, पार्श्वनाथ, अजितनाथ, ऋषभदेव। तो प्रथम कौन थे? ऋषभदेव थे। अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ कितना नंबर के थे? 23वां नंबर का थे। क्वेश्चन नंबर 16, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शन बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से, या बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, अकबर। किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिए गए थे। बिंबिसार हर्यक वंशज है। कौन थे? हर्यक वंशज थे। बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना किया और मगध का प्रथम राजवंश और प्रथम शासक बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन बोधगया में, लुम्बिनी ने, सारनाथ में, कुशीनगर में। कहाँ दिया था? या सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। बोधगया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति। नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में। कुशीनगर में क्या हुआ था? मृत्यु। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन यशोधरा, महामाया, महाप्रजापति गौतमी, बिंबा, या ऑप्शन नंबर सी गौतमी प्रथम महिला थी जो बौद्ध धर्म का ग्रहण करने वाली। गौतमी कौन थी? अशोक का मौसी। अशोक का मौसी थी गौतमी। और दूसरा कौन बनी? पहला तो महाप्रजापति गौतमी और दूसरा आर्मपाली। दूसरा कौन बनी? आर्मपाली बनी थी। आर्मपाली। क्वेश्चन नंबर 20, बोधगया कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में। बोधगया कहाँ पर स्थित है? बिहार में। बिहार के बोधगया प्रसिद्ध है। बोधगया में महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 49वें दिन में। क्वेश्चन नंबर 21, जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन वैष्णव, जैन, बौद्ध,
शैव किसका ग्रंथ है? यह बौद्ध का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 22, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन वाराणसी में, सारनाथ में, कुशीनगर में, गया में। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? गया के बोध गया में, पीपल ब्रिज के नीचे। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गया था। सारनाथ में प्रथम बार उपदेश दिए। क्वेश्चन नंबर 23, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? ऑप्शन महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो जो उपदेश दिए थे ना वो कहलाते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया था, शब्द दिए गया। महाभिष्क्रमण जब महात्मा बुद्ध अपनी साम्राज्य से निकलकर वनवासी जीवन में चल गए तो महाभिष्क्रमण कहलाया। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ऑप्शन व्यापारी और पुजारी, ऑप्शन बी साहूकार और गुलाम, ऑप्शन सी योद्धा और व्यवसायी, ऑप्शन डी महिला और शूद्र। यह महिला और शूद्र पर अधिक प्रभाव डाला। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध को गृह त्याग का प्रतीक है? बुद्ध का गृह त्याग का क्या प्रतीक था? ऑप्शन घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़। तो यह घोड़ा था, गृह त्याग का घोड़ा, घोड़े के साथ और इसका एक दोस्त के साथ में घर से निकल गए थे। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, बोध गया में। कहाँ पर किया गया था महात्मा बुद्ध का? यह वैशाली में किया गया था। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? ऑप्शन असंग, वसुबंधु, नागार्जुन, दृढ़नाग। या नागार्जुन थे जो शून्यवाद के प्रतिपादन किए। क्वेश्चन नंबर कनिष्क किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। नागार्जुन किनके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। जो कनिष्क कौन वंशज थे? कुषाण वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 28, महावीर का मूल नाम था? महावीर का मूल नाम क्या था? ऑप्शन सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान, इनमें से कोई नहीं। यह वर्धमान था। वर्धमान महावीर का मूल नाम था। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी का पिता का नाम था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का भी नाम था। महात्मा बुद्ध का भी नाम हुआ। महावीर स्वामी का पिता का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का भी नाम हुआ, जो ज्ञान प्राप्ति के बाद में सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध कहलाए। क्वेश्चन नंबर 29, किसे एशिया का रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, माओ त्से-तुंग को, अकबर को? महात्मा बुद्ध को एशिया का रोशनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, दिलवाड़ा का जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण चोलों ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 31, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, जैन मठवासी थे, बौद्ध दार्शनिक थे? या नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 32, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? ऑप्शन पहला, 10वां, 18वें, 24वें। या 24वें थे। पहले ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 33, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ऑप्शन नंबर कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। या अहिंसा है। क्वेश्चन नंबर 34, जियो और जीनो दो
जियो और जीने दो किसने कहा था? ऑप्शन महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। किसने कहा था जियो और जीने दो? या महावीर स्वामी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 35, तीर्थंकरों के कर्म में अंतिम कौन थे? तीर्थंकर में अंतिम कौन थे? ऑप्शन ऋषभदेव थे, पारसनाथ थे, मनीसुरवत थे, महावीर स्वामी थे। तो अंतिम महावीर स्वामी थे। प्रथम ऋषभदेव थे, 23वां पारसनाथ थे। क्वेश्चन नंबर 36, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द दिए गए हैं? ऑप्शन जिन, रत्न, कौवल्य, निर्माण। 36 नंबर का आंसर सी, कौवल्य। ज्ञान के पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया और मृत्यु को निर्माण कहा गया। महावीर स्वामी का जब मृत्यु हुआ था निर्माण कहा गया। वही महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण कहा गया। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण कहा गया और महावीर स्वामी का क्या कहा गया? निर्माण कहा गया। क्वेश्चन नंबर 37, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। क्वेश्चन नंबर 38, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीतियाँ सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? या ऑप्शन मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर, राजगिरी। या कुंडलवन का कश्मीर में किया गया था। प्रथम शताब्दी में किया गया था। कनिष्क की मृत्यु हो गया था 102 ईसापूर्व में, ईस्वी में हो गया था, ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया था। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीतियाँ का आयोजन किया गया। प्रथम राजगिरी में हुआ, दूसरा वैशाली में हुआ, वैशाली में हुआ और तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 39, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तीसरी बौद्ध संगीतियाँ कहाँ पे आयोजन हुआ? ऑप्शन वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कश्मीर। तो तीसरी बौद्ध संगीतियाँ पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ। शासनकाल किसका था? अशोक का। और तीसरी बौद्ध संगीतियाँ का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौग्लीपुत्र तीस। चौथी बौद्ध संगीतियाँ कहाँ पे हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ। चौथी बौद्ध संगीतियाँ कहाँ पे हुआ? जम्मू कश्मीर में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित किया गया था? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुत्र, राजगीर। या पाटलिपुत्र में किया गया था, राजगीर में प्रथम। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म समान नहीं है? ऑप्शन अहिंसा, वेदों की प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों के अस्वीकृति। तो किस में समान नहीं है? आत्मदमन, दोनों में समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित किया गया था? किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? ऑप्शन नालंदा, गया, राजगीर, बोधगया। या प्रथम राजगिरी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 43, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको उनका सुमेल करना है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपका इनका सुमेल करना है। जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? गया के बोधगया में। प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में। निधन कहाँ पे हो गया था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में
मृत्यु हो गया था। अब देखते हैं ऑप्शन 1 का 3, 1 का 3, तो ऑप्शन सी केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन 12 अंग, 12 उपमांग, 14 पूर्व, 14 उप पूर्व, कौन सा कहलाता है? 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 45, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन उपाली, आनंद, स्थूलभद्र, मोखली गोसाल, या मोखली गोसाल थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आनंद, सूत पिटक की रचना आनंद ने किए थे। अब आनंद के कहने पे ही पहला बार बौद्ध संगीतियाँ में महिलाओं को प्रवेश किए थे। क्वेश्चन नंबर 46, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? ऑप्शन पार्थियन, हिंदू, हिंद यूनानी, कुषाण, गुप्त, तो किसका सर्वाधिक रहा? हिंद यूनानी का रहा। क्वेश्चन नंबर 47, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था, योसूद था, विपिन था, प्रभास था, या जमाली था? महावीर स्वामी का कौन था? जमाली दामाद। महावीर स्वामी का बेटी का नाम था प्रियदर्शिना नाम था। क्वेश्चन नंबर 48, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म का महिमा है? बौद्ध, जैन, ईसाई, या जैन धर्म का? क्वेश्चन नंबर 49, कथन ए कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, ठीक है। क्वेश्चन आर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, एकदम सही है, दोनों सही है इसमें। तो ए और क्वेश्चन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का व्याख्या नहीं करता है। 49 का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों का विचार करें और चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर है इससे चुनें। बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है, ठीक है। ये दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है, गलत था। बिहार एवं चैत्य दोनों के निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं, गलत। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन चंपा, पावा, समेत शिखर, उज्जैन, तो आपका सही आंसर इसका सी सही है, समेत शिखर। क्वेश्चन नंबर 52, बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु, नागसेन। अध्यक्षता की बात करें तो महाकश्यप, शासनकाल में बात करें तो अजातशत्रु। किसके शासनकाल में हुआ संगीतियाँ? अजातशत्रु। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन देवदत्त, महाकश्यप, उपाली, आनंद, तो आंसर देवदत्त सही है। क्वेश्चन नंबर 54, हेलियोडोरस का विष्णुनगर अभिलेख संदर्भित है? ऑप्शन संकर्षण तथा वासुदेव से, ऑप्शन बी संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, ऑप्शन सी संकर्षण तथा प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। तो किससे था? केवल वासुदेव से। क्वेश्चन नंबर 55, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही बात है। उसने ब्राह्मण वर्ग के सर्वोच्च सामाजिक कोटि का चुनौती दी, सही है।
उसने कुछ एक शिल्पों के ही निम्न माना। ठीक है, ऑप्शन सी सब का सब सही है। क्वेश्चन नंबर 56, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? 7 तत्वों ने, वैदिकवादियों ने, तामिलों ने, अमीरों ने। तो यह 7 तत्वों ने पूजा प्रारंभ की थी। निम्नलिखित में से 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिया हुआ है, कुट से ज्ञात कीजिए। ऑप्शन वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन, पाटली। प्रथम कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ। दूसरा कहाँ पे हुआ? वैशाली में हुआ। तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। चौथा कहाँ हुआ? कुंडलवन में हुआ। तो पहले कौन आएगा? पहले 2, फिर कौन आएगा? 1 आएगा, फिर कौन आएगा? 4 आएगा, फिर कौन आएगा? 3 आएगा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 58, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किससे नामित किया? ऑप्शन आनंद, महाकश्यप, उपाली, किसी को नहीं। तो ऑप्शन डी किसी को नहीं नामित किए। क्वेश्चन नंबर 59, संयादवाद सिद्धांत है। संयादवाद सिद्धांत है। ऑप्शन लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। या जैन धर्म का संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 554 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 61, बौद्ध शिक्षा केंद्र था। ऑप्शन विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? ऑप्शन ए विक्रमशिला। विक्रमशिला की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल। कहाँ पे? भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? 62 का ऑप्शन सारनाथ, सांची, गया, अजंता। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे? सांची में है, इसीलिए तो सांची भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन महाभारत, छंदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण। तो कहाँ पे चर्चा किया गया है? छंदोग्य उपनिषद में चर्चा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, अस्तुलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य, देवश्री शर्मा, क्षमा शर्मन। तो ऑप्शन ए अस्तुलभद्र। अ से अस्तुलभद्र थे, स से अस्तुलभद्र, स से श्वेतांबर थे। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। ऑप्शन नालंदा बिहार, उदंतीपुरी बिहार, विक्रमशिला, भाजा। सबसे प्राचीनतम कौन है? नालंदा बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन पाटलिपुत्र में, बल्भी में, आबू में, पावा में। तो पाटलिपुत्र में प्रथम, और दूसरा कहाँ पे हुआ था? बल्भी। क्वेश्चन नंबर 67, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन पाटलिपुत्र, बल्भी, आबू, पावा। तो यह बल्भी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 68, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा ए लिपि में है? ऑप्शन संस्कृत देवनागरी, प्राकृतिक अर्धमगधी, पाली पूर्णमगधी, संस्कृत ब्राह्मी। जैन साहित्य की बात करें तो प्राकृतिक अर्धमगधी में है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? ऑप्शन बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत। या मिलिंद नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन वर्धमान महावीर का माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री नहीं बल्कि बहन थी।
बल्कि बहन थी, ये तो गलत। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3, 23वें तीर्थकार पारसनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। मतलब 2 और 3 सही है और 1 गलत है, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 71, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो ऑप्शन संघ परिनायक और धर्म ए विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने पर का अवसर होता था। ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारित का अवसर होता था, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 72, जम्मू कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन पारस, नागार्जुन, शूद्रक, ए वसुमित्र। तो चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण आर, कृषि में कीड़ों का हत्या होना शामिल है। 73 का आंसर आपका ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 74, अष्टांग मार्ग का संकल्पना अंग है। दीपवंश के विषय वस्तु का, दिव्यावादन के विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का विषय वस्तु का। तो 74 का आंसर आपका डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 75, मिलिंद पनाहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट और कुमारिल भट्ट। तो आंसर आपका 75 का ए, नागसेन। क्वेश्चन नंबर 76, महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्त्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते थे? ऑप्शन ब्रजपानी, मंजूश्री, पदपानी, मत्रे। तो 76 का आंसर आपका सी, पदपानी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 77, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे। ऑप्शन कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव, स्त्री तथा पुरुष दोनों के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो ऑप्शन सही है आपका, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 78, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पर बैल, अजित रहित समाज, देवी देवताओं का पूजा, स्तूप पूजा। तो 78 का आंसर आपका सी, देवी देवताओं का पूजा सर्वाधिक अंतर रहा। क्वेश्चन नंबर 79, जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, कनिष्क के समय, इनमें से कोई नहीं। या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में संप्रदायों में विभाजन हो गया था। सुमेलित करें, प्रथम बौद्ध संगीति अध्यक्षता, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन किए थे? महाकश्यप, सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता साबक मीर। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मोगलीपुत्र तीस। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन वसुमित्र। मतलब 1, 2, 3, 4 सब सही है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। कौन विश्वास करते थे पुनर्जन्म पे? 1 और 2 और 3 तीनों विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 82, बौद्ध संगीतियाँ के 4 आयोजकों को सही कर्म क्या है? शासक का
नाम दिया हुआ किसके किसके शासनकाल में प्रथम से लेकर चौथा बहुसंगीतियाँ हुआ। प्रथम किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु। दूसरा कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? 5 गो पिटक था ना, सॉरी 3 पिटक है ना, 3 पिटक में कौन सा एक अंग नहीं है? जातक, सूत, विनय, अभिधम। तो ये जातक नहीं है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीतिया में, अभिधम पिटक की रचना तीसरा बौद्ध संगीतिया में किया गया। क्वेश्चन नंबर 84, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थ का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी। ऑप्शन बी पार्श्वनाथ और निग्रंथना पुत्र। ऑप्शन नंबर सी अश्वजीत और संजय बेल्ठीपुत्र। ऑप्शन डी ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। या ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी का ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थ का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 85, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कैवलिन पूर्णज्ञानी, जिन इंद्रियों का जीतने वाला, महावीर अपरिमित परमकामी, निग्रंथ बंधन रहित। तो ऑप्शन ए का ए, बी का ए 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 86, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ऑप्शन कुंडग्राम, पावापुरी, वैशाली, वाराणसी। तो कहाँ पे किया था? पावा में। क्वेश्चन नंबर 87, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद में जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? गोसाल, मल्लीनाथ, सुधर्मन, ब्रजस्वामी। तो कौन हुआ अगला? या सुधर्मन। क्वेश्चन नंबर 88, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन जैन धर्म, लोकायत मत, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। 88 का ए जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? कल्पसूत्र का रचयिता कौन थे? भद्रबाहु, स्थलभद्र, हेमचंद्र, स्वयंभू। तो कल्पसूत्र को कौन लिखे थे? 89 का आंसर आपका ए भद्रबाहु ने कल्पसूत्र का भद्रबाहु ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 90, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसकी रचयिता। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसकी रचयिता कौन थे? ऑप्शन भद्रबाहु, स्थलभद्र, हेमचंद्र, स्वयंभू। इसका रचयिता कौन थे? हेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 91, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन भागवती सूत्र, 14 पूर्वा, अचरांग सूत्र, पिटक। तो यह भागवती सूत्र में जैन धर्म के भागवत सूत्र से और बौद्ध धर्म से अंगुत्तर निकाय से जानकारियाँ मिलता है। किसका? 16 महाजनपद का। क्वेश्चन नंबर 92, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ऑप्शन अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचार्य को जोड़ दिए थे। अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ये सब कौन जोड़े थे? पार्श्वनाथ ये 4 को जोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 93, जैन शिल्प कला के उदाहरण है। ऑप्शन उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, सही है। अब्बू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, सही, एकदम सही है। रणकपुर जोधपुर का चिमुख मंदिर है, ये भी सही। श्रवण बेलगोला कर्नाटका गोमतेश्वर का या बाहुबली का प्रतिमा, ये भी सही है। मतलब 1 2 3 4 सब का सब सही। क्वेश्चन नंबर 94, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? ऑप्शन
बंगाल के पाल वंश, बंगाल के सेन वंश, गुजरात के चालुक्य वंश, इनमें से कोई नहीं। तो गुजरात के चालुक्य वंश ने संरक्षण प्रदान किए। क्वेश्चन नंबर 95, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए। सुधोधन कौन था? यह बुद्ध का पिता थे। महामाया बुद्ध का माता थे। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी विमाता। यशोधरा बुद्ध की पत्नी था। मतलब 1 2 3 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 96, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन, चन्ना कौन था? यह बुद्ध का सारथी मतलब दोस्त थे। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु थे, रुद्रक रामपुत्र। और निरंजना था ना वो नदी जिसके तट पर बुद्ध का संबोधि मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ऑप्शन ए 1 2 3 4 ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन, आनंद ए उपाली बुद्ध के शिष्य थे। हाँ सही बात है, शिष्य थे। आर्मपाली बुद्ध का शिष्य था। हाँ सही है। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोज कराने वाली कन्या थी। सही है। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अपरिजित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। यह भी सही है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था ना। राहुल महात्मा बुद्ध का बेटा था। बेटा कौन था? बेटा। मतलब ये सही है। ऑप्शन डी सही है। मतलब राहुल बुद्ध का चचेरा भाई ना रहकर बेटा था। क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन, शाक्य, जांत्रिक, कौशल, कोली। ये शाक्य वंशज थे। और जांत्रिक का कौन था? महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध का गोत्र का नाम था। सही है। सिद्धार्थ बुद्ध का बचपन का नाम था। सही है। बुद्ध संबोधि प्राप्त ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा। ये भी सही है। मतलब ये तीनों सही है। तीन में से कौन गलत है? कोई नहीं। तीन में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। महाभिष्कर्मण गृह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना। 1 2 3 ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 101, बुद्ध में वैराग्य भावना की किन 4 दृश्यों का कारण बलवती हुई? पहला ऑप्शन, बुढ़ा व्यक्ति, रोगी, लाश, सन्यासी। ये ऑप्शन ए यही सही है। बुद्ध के वैराग्य भावना मतलब जब बाहर घर से जब निकले थे ना तो 4 दृश्य महात्मा बुद्ध को निर्णय को बदल दिए और महात्मा बुद्ध सन्यासी बनने के लिए जंगल चले गए थे। 102 में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, पावा, गंधार, उज्जैन। सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे ना श्रावस्ती में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 103, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध का पर रामायण कहा जाता है रचनाकार कौन थे? बुद्ध चरित्र का। ऑप्शन, अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्ध घोष और नागार्जुन। यह अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र को लिखे थे। अश्वघोष किनके शासनकाल में रहते थे? ये भी कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। वसुमित्र चौथी बौद्ध संहिता का अध्यक्षता यही किए थे। नागार्जुन ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। वसुमित्र भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। सब का सब कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 104, महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन, वसुमित्र, असंग, नागार्जुन, अश्वघोष। वसुमित्र महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन थे? वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 105, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ऑप्शन, जातक, धम्मपद, पिटक, बुद्ध चरित्र। तो 105 का आंसर आपका
बी पद्मपाणि। पद्मपाणि को बौद्ध धर्म में भावी बौद्धिस्ट या भविष्य का बौद्धिस्ट तो किसे माना जाता है? पद्मपाणि को। 107 किसके समय में बौद्ध धर्म का स्पष्ट दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजन हो गया? ये कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में टूटा, एक हीनयान और महायान। महायान का समर्थन कनिष्क ने किए और कुमारगुप्त प्रथम ने महायान शाखा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 108 योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष, महाकश्यप या नागार्जुन विज्ञानवाद का प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 109 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए ब्रजपाणि इंद्र देवताओं के तुल्य थे, ये सही है। पद्मपाणि ये अवलोकितेश्वर थे। मंजूश्री बुद्धि के प्रखर करने वाला थे। अमिताभ स्वर्ग का देवता। मतलब 1 2 3 4 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 110 भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? 110 का ऑप्शन हीनयान, महायान, शून्यवाद, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए हीनयान का प्रचलित ज़्यादा हुआ दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 111 भारत में उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ? उसका नाम ऑप्शन हीनयान, महायान, शून्यवाद, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हीनयान। क्वेश्चन नंबर 112 बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? ऑप्शन 4 अरिषद, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न, इनमें से कोई नहीं। तो या 4 अरिषद जो थे ना ये बौद्ध धर्म का मूलाधार थे। क्वेश्चन नंबर 113 बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? ऑप्शन सत्य, अहिंसा, दया, ऑप्शन बी प्रेम, करुणा, क्षमा, ऑप्शन सी बुद्ध, धम्म, संघ, ऑप्शन डी विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है ना या बुद्ध, धम्म, संघ को इंगित करता है। जैन धर्म का त्रिरत्न कौन कौन सी है? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। क्वेश्चन नंबर 114 बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? ऑप्शन बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक्य, अजमेर के चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो यह ए बंगाल के पाल ने संरक्षण दिया। क्वेश्चन नंबर 115 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने। उदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने। यहाँ कहाँ पे किए थे? बिहार शरीफ में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, ये भागलपुर में। बल्बी में भट्टार्क मैत्री वंश थे। ठीक है 1 2 3 4 ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 116 अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत या दर्शन है? 116 में अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत या दर्शन है? ऑप्शन बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, वैष्णव मत या बौद्ध मत के है। क्वेश्चन नंबर 117 महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? ऑप्शन बाहुबली, बुद्ध, महावीर, नटराज। किसके लिए किया जाता है? यह बाहुबली के लिए किया जाता है। 118 क्वेश्चन नंबर 118 है जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकार का शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? ऑप्शन वे पहले तीर्थकार और जैन मत के संस्थापक थे ना। महावीर स्वामी 24वां तीर्थकार थे। ऑप्शन बी इसे 23वें तीर्थकार थे जबकि पहले 22 तीर्थकार परिणामिक माने जाते थे। ये भी गलत। वे अंतिम और 24वें तीर्थकार थे जो इसे नए धर्म का संस्थापक नहीं है। बात सही है।
वे 24 तीर्थकारों में से एक नहीं थे, ये भी गलत है, मतलब ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 119, वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है? वह आदितम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है? ऑप्शन विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, जातक। क्या है? यह जातक है। क्वेश्चन नंबर 120, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण ऑप्शन सार्वभौमिक विधान से हुआ, सार्वभौमिक सत्य से हुआ, सार्वभौमिक आस्था से हुआ, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ। तो 120 का आंसर बी नंबर सही है। 121, क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ऑप्शन बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम या बोध गया, जो निरंजना नदी के तट पर स्थित था। क्वेश्चन नंबर 122, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? ऑप्शन पाणिनि, अलार कलाम, कपिल, पतंजलि। तो बुद्ध का जो गुरु थे ना वो अलार कलाम थे। क्वेश्चन नंबर 123, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान थे? ऑप्शन तप और भोग की अति का परिहार, ये गलत है। ऑप्शन 2, वेद परमाने के प्रति अनस्था, ये सही है। ऑप्शन 3, कर्म कांडों की फलोक्ता का निषेध, ये भी सही है, मतलब 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही, मतलब ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 124, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? मार्ग पर दृष्टि रखने वाले अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान, मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता की साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान, बुद्ध का अपने अनुयायियों के स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अतः धरती के विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। कथन संदर्भ में दोनों कथन ए बी सही है, तो क्वेश्चन नंबर डी सही है, ऑप्शन डी सही है, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 125, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ऑप्शन स्थावीरावादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ था। ऑप्शन अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए हैं। ये स्थान महासंघिकों के बौद्ध धर्मसूत्र के संकलन से संबंधित है। वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी। एक नंबर सही है। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और जम्मू कश्मीर के कुंडलवन, ये तीनों क्या थे? यहाँ पे बौद्ध संगीतियाँ हुआ था। 126, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शन श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर, सारनाथ। तो 126 का सी कुशीनगर में बिताई और कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो गया। अंतिम वचन सुभद्र को दिए थे। क्वेश्चन नंबर 127, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम जो विहार है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती या पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 128 और अंतिम क्वेश्चन, स्वामी महावीर के भिक्षु संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन चंदना, खेमा, सुजाता, त्रिशला या चंदना थी।